सर मेरे 35 मार्क्स बने हुए हैं, मेरे 36 मार्क्स बने हुए हैं, मेरे 37, मेरे 38, मेरे 39, मेरे 40, क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा? मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। ये मेरी शिफ्ट, सर मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट इजी थी। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे हैं, सर क्या पुलिस की कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, एसए का शिफ्ट अटेंडेंट का क्या रहेगा, एएलएम का क्या रहेगा, और उसके अलावा अनेकों क्वेश्चन, अनेकों आपके डाउट हैं और अनेकों मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर क्लर्क के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके अलावा जेई के लिए क्या रहेगा, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या रहेगा, उसके अलावा जैसे पटवारी का सेफ स्कोर क्या है। सर मेरे 70 मार्क्स है, क्या मेरा क्लर्क के अंदर आ जाएगा? सर कंडक्टर की क्या आपकी बार भर्ती आएगी? सर कंडक्टर के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, ड्राइवर के लिए क्या रहेगा? सर अब मेरा स्कोर मान लीजिए 35 है और मेरा 26 की मॉर्निंग में था, क्या सर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सभी के सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपने थंबनेल में देख लिया, सीईटी कट ऑफ बदलाव, नॉर्मलाइजेशन के बाद बदलती कट ऑफ, पोस्ट वाइज कट ऑफ 35 प्लस वालों के लिए क्या अच्छी खबर है, खुशखबरी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब पर सर्च किया जॉब रॉकेट A1 और यहां पोस्ट पर क्लिक किया तो मैं धीरे धीरे आपके एग्जिट पोल के माध्यम से ही आपके क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो क्या यहां पर नीचे चलते हैं, जो आपने देख लिया कि एचएससी का कौन सा चेयरमैन बेस्ट है। यहां ऑप्शन में भोपाल सिंह जी दिए गए थे और यहां पर दिए गए थे हिम्मत सिंह जी। यहां पर मैक्सिमम यह एग्जिट पोल में 93% हिम्मत सिंह के फेवर में गया। ये एग्जिट पोल लगभग 3500 के करीब यहां पर टोटल वोट डले। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक अभी तक मैं देख पाया हूं एचएससी के चेयरमैन, बेस्ट चेयरमैन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो है हिम्मत सिंह जी। उसके अलावा क्या टेक्निकल वालों का अलग सीईटी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन है यहां एक कोर्ट केस अलग से वो भी बन चुका है कि जिसके अंदर टेक्निकल वालों का अलग से या तो सीईटी हो या फिर इनको क्वालिफाई नेचर में 30 रिजर्व और 40 जनरल के लिए किया जाए। उसके बाद यहां पर यस कहने वाले भी 74% बोल रहे हैं। उसके अलावा यहां मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूं, किस किस को सीईटी के फॉर्म में करेक्शन करानी है। मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे हैं, सर ये करेक्शन विंडो कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। यहां पर बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं हाँ भाई हमने करवाना है, ये पोर्टल को ऑन करना चाहिए। क्या सीईटी में नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि सीईटी नॉर्मलाइजेशन पर भी केस करने की तैयारी है या शायद केस कर दिया है। मैं अभी इस पर वेरीफाई नहीं हूं, लेकिन यहां 8000 वोट डले हैं जिसके अंदर डायरेक्टली 72% ये बोल रहे हैं भाई हाँ नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, जो कि एचएससी चेयरमैन द्वारा एक अच्छी पहल है। उसके बाद मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था भाई 35 है, मेरे 36 है, मेरा क्या होगा। यहां पर दोस्तों सीईटी की सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी थी? एग्जिट पोल में 14000 वोट डले हैं लगभग। यहां नीचे सीईटी में आपका स्कोर क्या है, 10,000 के समथिंग यहां भी वोट डले हैं। जो 26 की सुबह की शिफ्ट है वो सबसे हार्ड बताई गई है। मींस अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छे से हो जाती है और आपके रिजर्व कैटेगरी के अंदर 37-38 मार्क्स बनते हैं तो इस एग्जिट पोल के अनुसार तो 3 से 4 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहां सिर्फ 5% बोल रहे हैं, कहां 5% और कहां 65%। तो यहां एग्जिट पोल के हिसाब से तो 3 से 5 मार्क्स तो नॉर्मली बढ़ने ही यहां लाजमी है, जिस हिसाब से ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन यहां 38 से 48 वाले या फिर 35 प्लस वाले लगा लीजिए, 56% ऐसे हैं जिनके ये ही मार्क्स हैं। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको थोड़े और डिटेल दिखाने वाला हूं। यहां पर थोड़ा यहीं से चल लेते हैं। यहां पर अब की बार जो एक्सपेक्टेड पोस्टें हैं वो फीमेल सुपरवाइजर की 200 के नियर अबाउट है। यहां से अगर जितनी पोस्टें ऐसी आ जाती है तो इसके अंदर टेक्निकल पोस्ट जितने भी क्वालिफाई हैं लगभग अंदर आने की संभावना है। नहर पटवारी पर कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी, इसके अंदर शायद ग्रेजुएशन रहेगी क्वालिफिकेशन। उसके अलावा रिवेन्यू पटवारी भी 300 से 500 पद आते हैं तो इसकी भी हाई कट ऑफ जाएगी। मींस 70 प्लस तो आप लगा ही लीजिए अगर इसकी पोस्टें आती हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर में भी आप 70 प्लस या 65 प्लस आप इजिली मान सकते हो, क्योंकि पोस्टें कम है। कंडक्टर की 2000 हैं तो इसमें आप ये लगा लीजिए कंडक्टर की 2000 लगभग 20,000 इसके अंदर लेने हैं। तो 20,000 में तो इजिली
45 to 50 आराम से इजिली कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर लाइसेंस भी मांगा गया है। उसके अलावा हरियाणा पुलिस ड्राइवर भर्ती के इस बार होगी शायद, लेकिन ALM SC यहाँ पर असिस्टेंट लाइनमैन में अगर आप क्वालिफाई हो, शिफ्ट अटेंडेंट में आप क्वालिफाई हो और आप एलिजिबल हो, तो जितनी इस हिसाब से जिनकी जितनी पोस्टें पेंडिंग या खाली दिखाई जा रही हैं, सैंक्शन पोस्ट कितनी है, फील्ड कितनी है और वैकेंट कितनी है, उस हिसाब से तो जितने भी लगभग क्वालिफाई होंगे वो इजिली इसके अंदर 10 गुना में आ जाएंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, MPSW स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट OTA, इसके अंदर भी जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, वैसे तो पोस्टों पर डिपेंड करेगा, ये हमारा खुद का एस्टिमेट है, न कि कोई ऑफिशियल के लिए आप HSC की ऑफिशियल साइट पर जाओगे या HSC चेयरमैन हिम्मत सिंह का जो मेन ऑफिशियल पेज है वहां पर भी आप इसको लगातार चेक कर सकते हो। इन सभी में लगभग क्वालिफाई नेचर आराम से इजिली 10 गुना में आ जाएगा। और यहाँ थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पहले बहुत दिन पहले ये आई थी खबर, ग्रुप C की CT का परिणाम जारी करने के लिए ग्रुप D के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी। यहाँ पर ऑब्जेक्शन को लेकर कैटेगरी वाइज सूची तैयार करनी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आया है। ग्रुप D के भी फॉर्म लेने हैं और अभी तक करेक्शन जो पोर्टल वो भी शुरू नहीं हुआ। उसके बाद रिवाइज आंसर की का भी आना था, वो भी अभी तक नहीं आया है। और यहां से देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। CT में अब की बार ये डायरेक्ट मैंने पहले ही बोल दिया भाई, यहाँ सबसे ज्यादा बिजली विभाग के, पुलिस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के पद आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टेक्निकल पोस्टें हैं, टेक्निकल सर्टिफिकेट है, तब तो आप क्वालिफाई में आराम से 10 गुना में इजिली आ जाओगे। उसके अलावा तो आपको ज्यादा मार्क्स लेने होंगे। एक माह में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए CT की कोशिश। अब मैं थोड़ा इसको दोबारा लेके चलता हूं। यहाँ पर तो मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूं, अगर एग्जिट पोल के अनुसार अगर आपके 36, 35, 37 बनते हैं 26 की मॉर्निंग में, तब आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो इजिली क्वालिफाई मेरे ख्याल से हो सकते हो, जिस हिसाब से एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है। और 27 की जो इवनिंग शिफ्ट थी वो भी हार्ड बताई गई, लेकिन इसके अंदर भी 1-2 मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। वैसे तो एक रिजल्ट आया था पिछला, वो तो मेरे ध्यान नहीं, शायद ग्रुप D का था, जिसके अंदर 9-9, 10-10 मार्क्स भी घटे और बढ़े थे। वो उस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो शिफ्टों में कितना फर्क पड़ता है। जो मार्क्स का अगर ज्यादा फर्क पड़ता है तो ज्यादा भी नंबर मिल सकते हैं, अगर कम फर्क पड़ता है तो कम भी इसमें कट ऑफ जा सकती है। यहाँ किसी एक यूट्यूबर, एक अच्छे टीचर द्वारा ये भी दिखाया गया था कि कॉमर्स की 500 प्लस पोस्टें आ सकती हैं, फॉरेस्ट गार्ड की 200 आ सकती हैं, फीमेल सुपरवाइजर की 200 प्लस, हरियाणा पुलिस की 6000 और SI की 400 प्लस, ड्राइवर की 300 से 500, फायरमैन की भी 700 प्लस। फायरमैन में लगभग शायद हैवी लाइसेंस मांगा जाता है, और फायरमैन में हैवी लाइसेंस के अलावा यहाँ पर फायर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और हाइट भी मांगी जाती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी क्वालिफाई करेंगे, कहीं ना कहीं सभी के सभी सेफ जोन में रहेंगी। अब जो कट ऑफ में बदलाव यही होगा, वो अभी 26 वाले और 27 की इवनिंग वालों में डायरेक्टली बदलाव देखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद बदलती कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, एकदम से ज्यादा फर्क भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा नंबरों का फर्क हुआ तो कट ऑफ उनके 35 वालों के नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो 50 पर खड़े हैं तो वो वापस भी आ सकते हैं। पोस्ट वाइज कट ऑफ मैंने आपको बोल ही दिया है। अगर टेक्निकल ट्रेड आपके पास है तो क्वालिफाई लगभग 10 गुना में आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल अगर +2 पास ग्रेजुएशन वाले किसी क्लर्क वगैरह में नहीं आ सकते। 65 या 70 मार्क्स उनको लेने होंगे। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में राय दे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।